बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी एंड परदेसी फूड विद आमना। हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए एक बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी लेकर आई हूँ, बेसन की बूंदी, जिसे आप पकौड़ियाँ या बेसन की फुल्कियाँ भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी और देखते हैं कि हम ये झटपट से कैसे रेडी करेंगे ये रेसिपी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेसन। मैंने लिया है 300 ग्राम बेसन, जिसे मैंने 2 बार छलनी से छान के रखा हुआ है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून नमक मैंने डाल दिया है। और इसके साथ मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। और अब मैं इसके साथ ऐड कर रही हूँ टर्मरिक हल्दी, 1/4 टीस्पून यानी 1/4 टीस्पून मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे बेसन में, जो हमने नमक, मिर्च और इसमें डाली थी हल्दी, इसको अच्छे से बेसन के अंदर हम मिक्स करेंगे। अब हम पानी लेंगे, लेकिन हम उसको आहिस्ता आहिस्ता पानी मिक्स करेंगे, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। हमें थिक सा पेस्ट चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है बेसन को, इसलिए आप भी इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल के थिक सा बैटर जो है, थिक सा पेस्ट जो है रेडी करिएगा। तो लीजिए, अब हमारा जो है बेसन रेडी हो गया। आप देख सकते हैं हमारा थिक सा पेस्ट जो है हमने बना लिया है। स्पैचुला की मदद से हमें इसको अच्छे से मसल रही हूँ, ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए, कोई गुठली ना रह जाए। तो आप भी इसको अच्छे से मिक्स करें। अब हमारा बैटर रेडी है। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि बेसन जो है वो अच्छे से फूल जाए, क्योंकि जब पकौड़ियाँ बनाएं तो वो अच्छी बनेंगी। 15 मिनट के बाद अब हमारा जो बैटर है वो रेडी हो गया है। मैंने ऑयल ऑलरेडी गर्म करना रख दिया था। अब आपके घर में कोई भी ऐसा स्पून हो जिसमें सुराख हो, जैसे चावल बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, वो लें और उस थोड़ा सा जो बैटर है, जो बेसन का मिक्सचर रेडी किया है, उसको आप लें और उस तरह से इसको स्पून पे डाल के इसको इस तरह से स्प्रेड करें दूसरे स्पून की मदद से। तो आप देख सकते हैं नीचे छोटी छोटी सी फुल्कियाँ, छोटी छोटी पकौड़ियाँ, बेसन की बूंदी आप कह सकती हैं, वो बननी शुरू हो गई है। वो इस तरीके से स्पून के होल्स में से, सुराखों में से ऐसा नीचे गिरेगी। और हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। आपने अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये कच्ची ना रह जाए। अब आप देख सकते हैं कि हमारी बेसन की बूंदी कितने अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गई है। ये बिल्कुल जो है सही तरीके से पक चुकी है। अब मैं इसे ऑयल से निकाल रही हूँ। हमारी ज़बरदस्त बेसन की बूंदी, बेसन की पकौड़ियाँ, या आप बेसन की फुल्कियाँ भी कह सकते हैं, रेडी हो गई हैं। आप भी बेसन की बूंदी इसी तरीके से घर पर बनाएं, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। और अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।